अक्सर बॉलीवुड की चकाचौंध में कई ऐसे कलाकार चमकते हैं जो अपनी पहली फिल्म से रातों रात स्टार बन जाते हैं। देखते ही देखते दर्जनों फिल्में भी साइन कर लेते हैं, मगर अचानक बड़े पर्दे से छोटे पर्दे और छोटे पर्दे पर भी नहीं चल सके। और जब राजनीति में भी कुछ हासिल नहीं कर पाते तो बस गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल हुआ 1990 में आई सुपरहिट रोमांटिक फिल्म आशिकी के हीरो राहुल रॉय की, जिनकी पहली फिल्म सिनेमाघरों में 6 माह तक हाउसफुल होने के बावजूद उस फिल्म के अभिनेता की गिनती सी ग्रेड के अभिनेताओं में होती है। तो आइए जानते हैं फिल्म अभिनेता, निर्माता और नेता राहुल रॉय के बारे में, जो पहले प्रयास में सफलता की ऐसी ऊंचाई पर जहां पहुंचे कि बाद में धूमिल ही हो गए। राहुल रॉय का जन्म एक व्यावसायिक और लेखिका दीपक रॉय और इंदिरा रॉय के यहाँ 9 फरवरी 1968 को कोलकाता में हुआ था। जुड़वा भाई में राहुल अपने छोटे भाई रोहित रॉय से 25 मिनट बड़े हैं। राहुल की स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के सेंट कोलंबस हाई स्कूल में 6ठी कक्षा तक पूरी हुई। आगे की पढ़ाई हिमाचल प्रदेश के लॉरेंस स्कूल सनावर सोलन से पूरी की और बीकॉम की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी की। 11 साल की उम्र में राहुल के माता पिता के अलग होने के बाद वो अपने भाई रोहित रॉय के साथ हिमाचल के एक बोर्डिंग स्कूल में चले गए, जहां अभिनेता संजय दत्त उनके स्कूल में सीनियर थे, जबकि अभिनेत्री पूजा बेदी उनकी जूनियर थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दिल्ली में अपने पिता की कंपनी में शामिल हो गए, जहां राहुल की मुलाकात फैशन डिजाइनर रोहित खोसला से हुई, जिसने राहुल को मॉडलिंग में हाथ आजमाने को कहा। राहुल ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। प्रसिद्ध महिला पत्रिका यूनिसेफ में राहुल की मां का इंटरव्यू पढ़कर निर्देशक महेश भट्ट उनसे मिलने घर गए, जहां उन्होंने राहुल की तस्वीरें देखकर अपनी फिल्म में उन्हें लेने की इच्छा जाहिर की, जिसे स्वीकार करते हुए सन 1990 में आई महेश भट्ट निर्देशित फिल्म आशिकी में राहुल ने डेब्यू किया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म ने राहुल को रातों रात स्टार बना दिया। उन दिनों सिनेमाघरों में फिल्म 6 माह तक हाउसफुल रही। आशिकी रिलीज होने के बाद लगभग 6 महीने तक उन्हें कोई काम नहीं मिला, लेकिन अचानक 49 फिल्मों के ऑफर आ गए। महज 11 दिन में राहुल ने 47 फिल्में भी साइन कर ली, जिसमें प्यार किया, जुनून, सपने साजन के, नसीब और फिर कभी सहित कई बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय भी किया। एक समय था कि राहुल की 23 फिल्में फ्लोर पर थी और 3 दिन में फिल्म की शूटिंग करके वो रात में अन्य फिल्मों के लिए काम किया करते थे। इस दौरान 19 फिल्मों को समय न दे पाने के कारण प्रोड्यूसर्स को उनका पैसा भी वापस करना पड़ा। इस बीच यश चोपड़ा की फिल्म डर शाहरुख खान से पहले राहुल को ऑफर की गई थी। डर वही फिल्म है जिसने शाहरुख का करियर बदल दिया था। अपने गैर पारंपरिक लुक और अपने हेयर स्टाइल के लिए भी राहुल मशहूर थे। वो सुधाकर बोकड़े की रोमांटिक फिल्म सपने साजन के में करिश्मा कपूर के साथ दिखाई दिए। महेश भट्ट की आत्मकथा फिर तेरी कहानी याद आई में राहुल ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, जिसमें वो फिल्म निर्माता की भूमिका में नजर आए थे। राहुल की निजी जिंदगी की बात की जाए तो वो भी स्थायी नहीं रही। करियर की शुरुआत में अभिनेत्री पूजा भट्ट के साथ कुछ फिल्मों में काम किया। इसके बाद अफवाहें थी कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उन्हें अक्सर विभिन्न पार्टियों में और कार्यक्रमों में एक साथ स्पॉट किया जाता था। अभिनेत्री मनीषा कोइराला के साथ 1996 में आई फिल्म मझधार और 1998 में आई फिल्म अचानक की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच के रिश्तों को लेकर अफवाहें उड़ी। मॉडल सुमन रंगनाथ के साथ भी राहुल के गंभीर रिश्तों की खूब चर्चा रही। दोनों ने एक दूसरे को 2 वर्षों तक डेट भी किया, मगर काम में व्यस्तता के चलते दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पाए और जल्द ही अलग हो गए। एक बार तो खबर आई कि राहुल रॉय अपने से 2 गुनी उम्र की महिला को डेट कर रहे हैं। बाद में पता चला वो महिला उनकी मां थी, जो होटल में उनके साथ डांस करते हुए स्पॉट की गई। राहुल को अपनी आधी उम्र की सुपर मॉडल साधना के साथ भी स्पॉट किया गया। इसके अलावा राहुल की दीवानी कभी करीना कपूर भी थी। वो इस कदर दीवानी थी कि उन्होंने आशिकी फिल्म 8 बार देखी थी। करीना ने साल 2002 में एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि वो राहुल के साथ डेट पर जाना चाहती थी और बातें करना चाहती थी। राहुल के वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वो भी कुछ ठीक नहीं रहा। साल 1998 में राहुल की मुलाकात एक पार्टी में मॉडल राजलक्ष्मी खानविलकर से हुई। राजलक्ष्मी पहले से ही शादीशुदा थी, जो अभिनेता समीर सोनी की पत्नी थी। राहुल और राजलक्ष्मी ने लगभग 2 साल तक एक दूसरे को डेट किया और साल 2000 में शादी कर ली।
इन दोनों की कोई संतान तो नहीं हुई, मगर कुछ साल बाद दोनों का तलाक जरूर हो गया। दरअसल राजलक्ष्मी अपने कारोबार को लेकर ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहती थी और वो चाहती थी कि राहुल भी उनके साथ रहे, मगर राहुल ने जाने से मना कर दिया और दोनों के बीच अलगाव हो गया। साल 2001 में अफसाना दिलवालों का फिल्म में दिखाई दिए। इसके लगभग 4 साल बाद वो फिल्म मेरी आशिकी में दिखाई दिए। अपनी पहली फिल्म के विपरीत वो एक और हिट फिल्म देने में असफल रहे। बड़े पर्दे पर असफलताओं के बाद धीरे धीरे राहुल की चमक फीकी होती चली गई और उनके करियर में गिरावट शुरू हुई। फिल्में ना मिलने के बाद राहुल ऑस्ट्रिया चले गए। बीच बीच में वो भारत भी आते रहे। इस बीच कुछ टीवी सीरियल्स जैसे कि कुछ कहो करिश्मा, द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी और कॉमेडी नाइट्स बचाओ में काम किया। राहुल 2007 में एक बार फिर सुर्खियों में आए जब उन्होंने बिग बॉस के पहले सीजन में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लिया और विनर भी हुए। फिल्मों में मिलने के बाद 2011 में राहुल ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी राहुल रॉय प्रोडक्शन शुरू की। इसके बावजूद 2015 से 2020 के मध्य टू बी या नॉट टू बी, 2016 द एंड कैबरे और आगरा जैसे फिल्मों में अभिनय किया, जिसका परिणाम अच्छा नहीं रहा और राहुल को सी ग्रेड फिल्में करने से भी कोई परहेज नहीं रहा। राहुल ने हर स्टोरी में काफी बोल्ड सीन किए, जिसकी वजह से उनको सी ग्रेड अभिनेता का तमगा मिला। बॉलीवुड का राजनीति से काफी गहरा संबंध है, इसलिए राहुल भी राजनीति से अछूते नहीं रहे। साल 2017 में दिल्ली स्थित बीजेपी पार्टी के मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री विजय गोयल की मौजूदगी में राहुल ने सदस्यता ली। एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन क्लब की आजीवन सदस्य के सम्मान के साथ सी ग्रेड अभिनेता का तमगा लिए राहुल अभिनय राजनीति से दूर गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। राहुल अक्सर कई बार किसी न किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नजर आते हैं।